हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर संस्कृत का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक शब्द रूप को कवर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें डाउट रहता है, प्लस इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि शब्द रूप जो एक होता है या जैसे अकारांत वात का, तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये मैक्सिमम स्टूडेंट को याद ही नहीं होता। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर इसको एक ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट रूप से ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एनसीआईएसएम का पैटर्न देखते हैं, जिसके अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द रूप और जो नपुंसकलिंग शब्द रूप होते हैं, और साथ में उसका जो सर्वनाम शब्द होते हैं कुछ, वो भी इसमें पूछते हैं। जिसमें टोटल 10 मार्क्स का ये पेपर फर्स्ट के अंदर पूछा जाता है, और इसके अंदर कोई भी एमसीक्यू नहीं आता है, और एक एसएक्यू आता है, और एक इसमें एलएक्यू देखने को मिलता है। इसके बाद हम कुछ कंपेरेटिव स्टडी देखते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की। तो पेपर फर्स्ट के अंदर ये 10 मार्क्स का देखने को मिलता है, और पेपर सेकंड के अंदर ये 5 मार्क्स का देखने को मिलता है। और पेपर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जिसमें चौथा जो एसएक्यू है वो शब्द रूप का रहता है, और साथ ही के अंदर एक इसमें एलएक्यू रहता है। जो पहला ही एलएक्यू रहता है वो पेपर फर्स्ट के अंदर शब्द रूप का रहता है। इस प्रकार ये जो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स, जिसमें जो एलएक्यू होता है वो 5 के अंदर डिवाइड है। 5 के अंदर वहाँ पे आपका वाक्य देखने को मिलता है, उसी के अंदर जो जो भी शब्द दे रखा होगा उसका आपको वाक्य बनाना है। वो हम पीवाईक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व भी करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद पेपर सेकंड की बात करते हैं, तो पेपर सेकंड के अंदर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक एसएक्यू रहता है। जो पहला एसएक्यू रहता है वो आपको शब्द रूप का मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई भी श्लोक दिया रहेगा जिसमें आपको पदच्छेद करना है, और साथ में उसमें जो नीचे लाइन रेखा खींच के रखी होती है, उसमें आपको दो चीज़ें लिखनी होती है, एक उसका शब्द रूप और एक उसका धातु रूप। तो धातु रूप का हमने पिछले वीडियो के अंदर पूरा कवर किया था ट्रिक के साथ में, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर शब्द रूप को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट रूप से शब्द रूप की ट्रिक आपको मुंह पर याद करा देंगे, बाय हार्ट करवा देंगे। तो इस प्रकार ये टोटल जो है 15 मार्क्स का देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी इसका वेटेज है। ये आपको आना चाहिए, पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा संस्कृत का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो है आपको ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप यदि मेरे वीडियो के अंत तक पहुँचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि शब्द रूप बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, और उसको हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसमें पुल्लिंग शब्द रूप दे रखे हैं, जिसमें अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ओकारांत, नकारांत, सकारांत, तकारांत, दकारांत, जकारांत और सकारांत, ये इतने इसमें शब्द दे रखे हैं, जिसमें अपन को इस सबको याद करना है। इसमें भी स्त्रीलिंग के अंदर भी वैसा ही है, आपको याद करना है। साथ में जो नपुंसकलिंग है उसमें भी वैसे हम वैसा ही है, इसमें भी आपको ये सारे याद करने हैं। प्लस इसके अंदर सर्वनाम शब्द भी एक आता है। कितना आता है? अपना जो MUHS की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक सर्वनाम शब्द पूछा जाता है। तो अभी तो आपको ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा कि इतने कैसे याद करेंगे, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिसके अंदर हम सब कुछ यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसमें ये अकारांत के जैसा है, सकारांत, ये हम बाद में देखेंगे कि कैसा क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रिक शुरू करते हैं। ट्रिक शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कुछ चीज़ें। जो सारे शब्द रूप होते हैं उसमें कॉमन चलती है, अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग को लेके आए हैं। अब इसके अंदर अपन को एक वचन की ट्रिक तो हम बाद में कवर करेंगे। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति कितनी होती है? 7 विभक्ति होती है, और एक संबोधन होता है। इस प्रकार जो अभी हम इसके अंदर जो है द्विवचन और बहुवचन की कुछ यहाँ पे ट्रिक देखेंगे, कुछ कॉमन पॉइंट देखेंगे, जो आपके हर जगह वहाँ पे काम में आएंगे। हर जगह आपको एक तरह को ट्रिक ही समझो इसको भी, तो ये हर जगह लगने वाला है। तो सबसे पहले अपन को आना है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति पर। इसका जो द्विवचन है सभी का सेम है, ये आपको याद रखना है। रामाभ्याम, जैसे मैंने राम का उठाया है, तो रामाभ्याम सभी में सेम है। इस तरह आप आकारांत में भी आ जाओ, तो आकारांत की भी लताभ्याम, 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 ये आपको सभी में सेम देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी शब्द रूप हो, कोई भी शब्द रूप हो, सब में ये कॉमन ट्रिक है द्विवचन की। ये आपको इतना याद हो गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आप आ जाओ षष्ठी और सप्तमी पे। षष्ठी और सप्तमी पे आ जाओ। षष्ठी और सप्तमी में जैसे रामयु, रामयु, लतयो, लतयो, तो इसी पैटर्न में आपको द्विवचन की सारी विभक्ति देखने को मिलेगी। षष्ठी और सप्तमी भी दो यहाँ पे अपना कवर हो गया, तो ये 3, ये 2 कवर। ओके। उसके बाद हम देखते हैं बहुवचन वाले ट्रिक पे। बहुवचन में क्या याद रखना है आपको,
कि जो चतुर्थी और जो पंचमी रहती है उसकी जो बहुवचन है, चतुर्थी और पंचमी की बहुवचन आपको सेम देखने को मिलेगा। लता भी है, लता भी है, या रामे भी है, रामे भी है। ये आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा किसी में भी। इसके बाद षष्ठी जो बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन के अंदर रामानाम देखने को मिलता है, यानी कि राम पीछे देखने को मिलता है, नाम। अब यहाँ पे तो सर्वनाम है, तो अपन को ये दो चीजें याद रखनी है कि किसी के अंदर यहाँ पे नाम देखने को मिलता है और किसी के अंदर यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। अब अपन को थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि किसके अंदर नाम होगा और किसके अंदर नाम होगा। तो षष्ठी जो बहुवचन होती है उसके अंत में या तो नाम होता है या नाम होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि और किसी में भी ये देखने को पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। तो ये अपना कवर हो गया षष्ठी बहुवचन भी। उसके बाद हम आते हैं सप्तमी बहुवचन पे। तो सप्तमी बहुवचन के अंदर आपको जैसे रामेशु है, मेस एसु एसु पीछे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एसु एसु, रामेशु, लतासु। इतना पॉइंट अपना कवर हो गया। एक षष्ठी और सप्तमी के अंदर आपको द्विवचन में ये भी याद रखना है, किसी में यो भी होगा, किसी में वो भी होगा, जैसे गुरुओं और आत्मनो। इसके अंदर वो भी है और नो भी है। तो इस प्रकार जैसे रामियो है या रामियो है, देखो ये दोनों सेम है, इसके अंत में क्या है, यो है, तो यो की जगह वो भी हो सकता है। तो ये हल्का सा आपको याद रखना है। उसके बाद इतना अपना हो गया कवर पूरा, द्विवचन के अंदर और बहुवचन के अंदर काफी कुछ कवर हो गया। देखो ये सब के अंदर कॉमन पैटर्न है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप आ जाओ प्रथमा और द्वितीय की द्विवचन पे, प्रथमा और द्वितीय की द्विवचन पे। तो ये जो है दोनों ही सेम देखने को मिलता है, राम रामो रामः, तो रामो और रामो ये लगभग सबके अंदर सेम देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि रामो की जगह कुछ और हो, बट प्रथमा का जो द्विवचन है और द्वितीय का जो द्विवचन है ये दोनों में सेम देखने को मिलता है। इसमें भी आप देख लो, लते लते है। अब रामो ओ है, इसमें ए है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों यहाँ पे सेम होगा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तृतीय बहुवचन के बारे में, थोड़ा सा तृतीय बहुवचन के बारे में देखो आप, उसमें अभी जुड़ता है, अभी जैसे। लेकिन जो अकारांत है, अकारांत आपका पुल्लिंग है, उसमें ऐसा पैटर्न नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। ओके, तो अपना ये भी हो गया, ये भी इतना हो गया और ये पूरा कवर हो गया, यानी कि बचा अब अपना प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन। तो ये आपको अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिलता है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। इसको यहाँ पे थोड़ा जो जितने भी आप शब्द रूप देखो उसके अंदर थोड़ा सा इसको याद रखने की आप कोशिश करना है। अब हमारा लगभग द्विवचन और बहुवचन कंप्लीट कवर हो गया, इसमें भी अपना हो गया, लगभग सभी के अंदर ये सेम पैटर्न चलता है। लेकिन अब बात आती है एक वचन की, क्योंकि जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो एक वचन से ज़्यादा आता है, क्योंकि ये लगभग सब में अलग अलग पैटर्न में चलता है और यहीं पे बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाते। लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वचन के लिए जो ट्रिक है, जो अपना ये एक वचन है, इसमें सभी के लिए कुछ ट्रिक यहाँ पे लेके आए हैं, जिसके अंदर आप कंप्लीट रूप से इसको याद कर लोगे, आपका हर एक जो शब्द रूप है वो आपको मुंह पर याद हो जाएगा। चलिए बिना देरी के हम एक वचन की ट्रिक यहाँ पे शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कि कैसा क्या पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले ये अपना आगे यहाँ पे विभक्ति सारी, उसके बाद कुछ हम पुल्लिंग का देखेंगे, कुछ स्त्रीलिंग का देखेंगे, कुछ यहाँ पे तीनों लिंग के अंदर, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों के अंदर कॉमन पैटर्न चलता है, जैसे कि यहाँ पे भी ऋकारांत में भी कॉमन पैटर्न चलता है, और कुछ पुल्लिंग यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। तो ये अपना ट्रिक है ना, ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अब एक दो बार आप यहाँ पे इसको पढ़ो, इसको याद करो, कैसे याद करना है वो हम आगे देखेंगे, बट आपको हल्का मैं आइडिया दे दूं कि जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग का जो ई मतलब कि इकारांत, ई मतलब कि इकारांत, ओ मतलब कि उकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और बड़ा उकारांत, हलंत, रिकारांत, इकारांत और अकारांत, ये ऐसे कुछ शब्द पैटर्न है। अब इसको याद कैसे करना है, जो पुल्लिंग इकारांत होता है उसका एक वचन कुछ इस प्रकार से चलता है। कैसे चलता है आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम शब्द शुरू कर रहे हैं पुल्लिंग। मैंने यहाँ पे सारे नोट्स के अंदर इस प्रकार से इस पैटर्न से ट्रिक डाल रखी है, आपको कहीं पे भी कुछ भी नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने यदि मेरे नोट्स पढ़ लिए तो ये कंप्लीट रूप से कवर कर लेगा,
आपकी सारी ट्रिक को कवर करेगा, आपके सारे शब्द रूप को कवर करेगा, साथ में जो सारे पीवाईक्यू है वो भी ये कवर करने वाला है। तो सबसे पहले जो पुल्लिंग शब्द रूप है उसमें हम अकारांत को देखते हैं। अकारांत के अंदर क्या क्या आता है? अपना वात आता है जो अपने सिलेबस के अंदर है, वात, वेद्य और राम और रुगुण, ये 4 अकारांत शब्द यहाँ पे अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है कि जो पुल्लिंग एक वचन है उसमें जो अकारांत है उसमें प्रथमा के अंदर थोड़ा सा पैटर्न अलग चलता है, प्रथमा में पैटर्न अलग चलता है, बट सेकंड, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और जो सप्तमी है इसके अंदर पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि जो शब्द के अंत में द्वितीय के अंदर में, तृतीय में एण, चतुर्थी में अय, पंचमी में अथ, षष्ठी में से और सप्तमी में ए देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलता है? इधर आ जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं राम की विभक्ति। तो राम में तो मैंने क्या बोला कि द्वितीय के अंत में मैं देखने को मिलता है, जैसे रामम हो गया। कोई भी शब्द हो, शब्द के पीछे ये वाली ट्रिक आपको जोड़ना है। तो ये शब्द रूप की एक वचन की सारी ट्रिक अपना हो जाएगा। जैसे कि द्वितीय के अंदर राम प्लस म तो रामम हो गया, तृतीय में राम प्लस एण तो रामायण हो गया, चतुर्थी में राम प्लस अय तो रामाय हो गया, पंचमी में राम प्लस अत तो रामात हो गया, षष्ठी में राम प्लस ये तो रामस्य हो गया, सप्तमी में राम प्लस ए तो रामे हो गया। तो आपको बस इतना याद रखना है, म एण अय अतस्य ए, इस पैटर्न के अंदर आपको याद रखना है। तो ये अपना एक वचन पूरा कवर हो जाएगा। इसमें प्रथमा के अंदर आपको थोड़ा सा हल्का याद रखना है, रामः, रामो, रामः, ये आपको याद रखो। ये दोनों सेम, ये 3 सेम, ये 2 और सेम। और षष्ठी बहुवचन में नाम या नाम देखने को मिलता है, मैंने ऊपर बताया आपको। सप्तमी बहुवचन के अंदर एसु देखने को मिलता है और ये दो सेम चलता है पैटर्न। इसमें जो है या तो रामे होता है या रामा भी होता है, या तो रामे होता है या अभी पीछे जुड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये पूरा अपना कवर हो गया। ऐसा ही सेम ऐसे ये भी है, ऐसा ही सेम ये भी है। आप यहाँ पे देखो, इसको वीडियो को रोको और इसको पढ़ो, सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अब आपको लिखना किसका है? रुगुण का। रुगुण का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। आपको बुक के अंदर इसको सर्च करना है कि इसका पैटर्न कैसे चलता है, आपसे बन रहा कि नहीं, ये आपको बना के देखना है। इसके बाद हम पुल्लिंग इकारांत शब्द देखते हैं। तो इकारांत की ट्रिक अपना ये रही कि द्वितीय के अंदर म, तृतीय में ना, चतुर्थी में ये, पंचमी में ए, षष्ठी में ए और सप्तमी में ओ। कैसे याद रखना है? मना ये ए ओ, मना ये ए ओ। इस प्रकार से अपन को ये याद रखना है। बस लाइन आपको इतनी सी तो याद रखनी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो अपने सिलेबस में कुछ इकारांत शब्द है जिसमें मैंने कुछ उठाया, जैसे कि अग्नि का और मुनि का। तो ट्रिक में क्या है कि द्वितीय में म, ना, ये ए ओ। तो इधर आ जाओ आप, म, ना, ये ए ओ। तो ये पूरा पैटर्न हो गया अपना एक वचन का। आप इसको लगा के देखो, पूरा आपका शब्द बन जाएगा। आगे ये 3 सेम, ये 2 सेम, इसमें नाम हो गया, इसमें एसु हो गया, ये 2 सेम चल गया अपना, इसमें अग्नि भी हो गया और ये 2 भी लगभग सेम चलता है, मैंने आपको बताया। तो ये भी पूरा लगभग कवर हो गया और ये भी पूरा कवर हो गया। आपको याद क्या रखना, सिर्फ प्रथमा थोड़ा सा इसमें याद रखना है। वैसे ही आपको मुनि का देखना है, इसमें बिल्कुल ही सेम पैटर्न में ये चलता है। अब हम उकारांत शब्द देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? म, ना, वे, ओ आओ। बस ये आपको इतना सा याद रखना है, म, ना, वे, ओ आओ। तो आ जाओ आप इस शब्द पे। जैसे कि हमने क्या शब्द उठाया? ऋतु। तो ऋतु में क्या है कि द्वितीय से अपना सारी जो ट्रिक है वो द्वितीय से शुरू होती है। द्वितीय में म, ना, वे, ओ आओ, बन गया। ये पूरा शब्द बन गया अपना। ये 3 सेम, वो सारा का सारा पैटर्न सेम चलेगा, बाकी का सारा पैटर्न सेम चलता है। वैसे ही बानु के अंदर भी है। बानु के अंदर म, ना, वे, ओ औ। हो गया क्लियर? अब आपको यहाँ पे गुरु का देखना है कि गुरु का किस प्रकार से बनेगा। आप बुक के अंदर देखो या खुद से लिखो। आपको बता दूं कि सेम पैटर्न रहने वाला है, इसलिए गुरु का भी लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम रिकारांत शब्द देखते हैं। अब रिकारांत के अंदर क्या होता है कि ये जो रिकारांत की हमारी ट्रिक है एक वचन की, ये पुल्लिंग के अंदर, स्त्रीलिंग के अंदर
और नपुंसकलिंग के अंदर तीनों के अंदर सेम चलती है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि जो ऋकारांत शब्द होते हैं वो चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसकलिंग का हो, तीनों के अंदर सेम पैटर्न चलेगा। आपको बस एक लाइन याद रखो, आपका सब कुछ यहाँ पे खेला खत्म। आप सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली इसको कर सकते हो। पुल्लिंग के अंदर 3 शब्द है, स्त्रीलिंग के अंदर अपने सिलेबस में एक मात्रका दे रखा है और नपुंसकलिंग के अंदर 2 शब्द दे रखा है। बट ये जो शब्द है पहचानना कैसे है, जैसे ऋकारांत का स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, ये आपको थोड़ा 1-2 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और इसको दिमाग के अंदर इसको सेट करना है धीरे धीरे। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका अच्छा दोस्त है उसके साथ उसको डिस्कस करो कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। इससे आपकी अच्छी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको पहचानना। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप गलत कर दोगे ट्रिक को। तो सबसे पहले हम ट्रिक में देखते हैं, इसके अंदर ये प्रथमा के अंदर ही शुरू हो जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तक सारा जो है द्वितीय से शुरू होता है, इसके अंदर प्रथमा से शुरू होता है। तो इसको याद कैसे रखना, ता तरम त्रा त्रे तू तरी, ता तरम त्रा त्रे तू तरी। इसको कैसे यहाँ पे लगाना है ये भी हम देखते हैं। पितृ जो होता है ये आपका पितृ का है, इसका हमने पितृ का यहाँ पे शब्द उठाया। पितृ पुल्लिंग ऋकारांत है, इसके अंदर ट्रिक ऋकारांत वाली चलती है। तो अपन के दिमाग में जैसे ही ऋकारांत शब्द आए कि हाँ ये एक ऋकारांत शब्द है, तो अपने दिमाग में सीधी ये ट्रिक चलनी चाहिए कि ऋकारांत के अंदर चाहे कोई भी हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, सब में ट्रिक सेम चलती है। तो अब हम इस ट्रिक को लगाते हैं, ता तरम त्रा त्रे तू तरी, ता तरम त्रा त्रे तू तरी। बन गया पूरा। वैसे ही स्त्रीलिंग के अंदर आ जाओ, ता तरम त्रा त्रे तू तरी। बन गया पूरा, एक वचन अपना हो गया, कलर ये भी हो गया। ये ये पूरा हमने पहले ही डिस्कस किया है और ये पूरा बन गया अपना शब्द, ये भी पूरा शब्द बन गया। बहुत ज़्यादा इजीली इस पैटर्न के अंदर बनता है। आपको बस ये पैटर्न हल्का सा याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। शब्द रूप को तो आप भूल ही जाओ। यदि आपने मेरी ट्रिक याद कर ली तो इसमें फिर कुछ भी नहीं बचेगा, आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे पुल्लिंग का ऋकारांत, स्त्रीलिंग का ऋकारांत और नपुंसकलिंग का ऋकारांत तीनों पढ़ लिए हैं। आपको इसको यहाँ पे लिखना है, धात्र का लिखना है, ये ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। और मात्र और पित्र तो दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये भी धात्र जो ऋकारांत है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बस कोई भी एक अच्छे से देख लो, बाकी सारे जो है सेम है। आपको बुक के अंदर देखने हैं, आपके कौन कौन से बुक के अंदर दे रखे हैं, उसको आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है ये ट्रिक लगा के। में आपको ये भी चेक करना है कि इस ट्रिक से सारे बन रहे हैं कि नहीं। अब हम देखते हैं कि जो और भी बहुत सारे शब्द रूप बचे हुए हैं उसको हम कैसे याद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नकारांत शब्द है, सकारांत है, तकारांत है, दकारांत है, जकारांत है। ये सारे हम कैसे याद करेंगे, ये भी बहुत मुश्किल बात होती है। स्त्रीलिंग के अंदर भी बहुत सारे शब्द है और नपुंसकलिंग के अंदर भी बहुत सारे शब्द है। लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है इसकी बहुत ही इजी ट्रिक इसमें भी, जिसमें ये सारे शब्द हो जाएंगे, जिसके अंदर ये सारे शब्द एक के अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो जो बचे हुए सारे हैं, ये पुल्लिंग का है, ये स्त्री का है और ये नपुंसकलिंग का है, उसमें कोई भी आपको शब्द उठाना है। कोई भी आपको शब्द उठाओ, चाहे मरुत उठाओ, चाहे सुहद उठाओ, चाहे ज्ञानीन उठाओ, आप चाहे स्त्रीलिंग के अंदर परिषद उठाओ या नपुंसकलिंग के अंदर आप आयुष उठाओ, कुछ भी उठाओ, ये ट्रिक आपका लगेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी हलंत वाले हैं ये सारे, इसको हम क्या बोलते हैं, पीछे हलंत। हलंत किसको बोलते हैं, जो शब्द के पीछे ऐसे लगता है ना, जो पीछे जैसे ये रहा, ये ये रहा, इसके अंदर ये रहा, सबके अंदर ये हलंत लगा हुआ है। यदि ये हलंत किसी भी शब्द के पीछे हलंत आए तो ये आपको ये वाले ट्रिक लगाना है, ये याद रखना है। यदि किसी के पीछे हलंत आ जाए तो ये आपको ट्रिक लगाना है। अब ट्रिक क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों के अंदर नहीं है, दोनों को कैसे करना है ये भी हम आगे देखेंगे। इसमें प्रथमा और द्वितीय में ट्रिक नहीं है। ट्रिक कहाँ से शुरू होती है, तृतीया के अंदर, ये आपको बस याद रखना है। तृतीय में क्या है, आ ए ई, क्या है, आ ए ई। चलो हम ट्रिक देखते हैं। कुछ कुछ भी शब्द आप उठा लो, मैंने यहाँ पे भेषज उठाया है
और एक आयुष शब्द उठाया है। तो सबसे पहले हम एक वचन की सारी ट्रिक देखते हैं। तो ये दो छोड़ दो क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रिक तृतीय से शुरू होता है। तृतीय में क्या है, आ ए अ ई, बीसज प्लस ई क्या बन गया, बीसजी बन गया। तो ये अपना इतना सारा यहाँ पे कवर हो गया ट्रिक से। इसमें भी तृतीय से ये सेम टू सेम पैटर्न चलता है, चाहे कोई भी शब्द आ जाए, इसमें से कोई भी शब्द आ जाए, ये पैटर्न सेम चलेगा। अब बात आती है कि हम द्वितीय और प्रथमा की कैसे याद करें। तो इसके अंदर आपको कि जो प्रथमा और जो द्वितीय है उसके अंदर यदि पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अंदर आपको अकारांत पुल्लिंग जैसी विभक्ति राम की चलती है वैसी ही सेम टू सेम चलने वाली है प्रथमा और द्वितीय के अंदर। लेकिन जो द्वितीय का जो बहुवचन है वो चेंज हो जाता है, द्वितीय का जो बहुवचन है वो चेंज हो जाता है। ये आपको अपनी बुक के अंदर देखना है। ये आपको किस में देखना है, बुक के अंदर देखो। एक साइड के अंदर बुक भी आप ओपन रखो और साथ में वीडियो को भी चलने दो, तो आपको हल्का हल्का यहाँ पे पता लगेगा कि कैसा क्या मैं किस बेसिस पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, को भी इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपना जो प्रथमा और द्वितीय यदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो वो राम के जैसा चलने वाला है, यानी कि राम रामो रामः रामम रामो रामान, इस पैटर्न से चलेगा। लेकिन जो द्वितीय बहुवचन है वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। लेकिन यदि नपुंसकलिंग हुआ तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा पैटर्न अलग चलता है। जैसे कि फलम है तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी चलता है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। तो ये अपने सारे जो भी बचे हुए थे वो हमने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है अपनी एक छोटी सी ट्रिक के अंदर। आप कुछ भी शब्द उठा लो, आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग का जो कुछ शब्द बचे हुए हैं। जैसे कि अकारांत हमने अभी तक नहीं किया, स्त्रीलिंग का कैसे क्या करना है। तो अकारांत के अंदर बला, कला, इस्तरा और माला, ये शब्द अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। इसकी ट्रिक ये रही, चाहे स्त्रीलिंग का अकारांत आए, चाहे इकारांत आए या बड़ा इकारांत आ जाए, चाहे अकारांत आए चाहे इकारांत आए या बड़ा इकारांत आ जाए, कौन सा, स्त्रीलिंग का, ये आपको याद रखना है। आप पुल्लिंग के अंदर ये ट्रिक मत लगा देना, आपको लगाना है स्त्रीलिंग के अंदर ही है। तो स्त्रीलिंग के अंदर अकारांत, इकारांत और बड़े इकारांत की ट्रिक ये है, द्वितीय से शुरू होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, द्वितीय से शुरू हो गया। इसमें म या ये, या याम, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कुछ भी आप शब्द उठा लो। मैंने यहाँ पे बला का उठाया है, आपको कला, इस्तरा और माला का यहाँ पे चेक करना है कि इसके अंदर ट्रिक लग रही है कि नहीं। तो बला का उठाया मैंने, द्वितीय में म या ये, या याम, लग रहा है ट्रिक। बाकी का पैटर्न सब में सेम मैंने ऊपर आपको बताया। इकारांत पे आप आ जाओ। इकारांत में कौन कौन से शब्द है, संप्राप्ति, प्रकृति और मति, ये 3 शब्द दे रखे हैं। इसके अंदर आप द्वितीय से शुरू करो, म या ये, या याम। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बट अपनी बुक के अंदर क्या दे रखा है ये आपको चेक करना है। कौन सा पैटर्न दे रखा है, ये वाला दे रखा है कि ये वाला, क्योंकि दोनों ही सेम है, आपका गलत नहीं होगा। आप चाहे अपनी ट्रिक वाला याद रखो, यदि आपको याद कुछ दूसरा रखना है तो वो भी रख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। वैसे ही मैंने यहाँ पे मति का भी लिखा है, म या ये, या याम, हो गया अपना कवर। ये बाकी का पैटर्न सेम, कुछ भी दिक्कत नहीं। आपको बुक से संप्राप्ति का देखना है कि संप्राप्ति का पैटर्न कैसा क्या चलता है, ये आपको बुक में देखना है एक बार। उसके बाद स्त्रीलिंग इकारांत का भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें भी ट्रिक सेम चलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया 3 चीज़ों की ट्रिक सेम चल रही है। इकारांत के अंदर दमनी, नदी, 2 शब्द यहाँ पे दे रखा है। मैंने यहाँ पे दमनी का उठाया, मैं या ये, या याम, सेम। आपको नदी का यहाँ पे चेक करना है कि इसका पैटर्न कैसा चलता है और आपको यहाँ पे अपने बुक के अंदर इसको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद स्त्रीलिंग का उकारांत शब्द आ जाए, क्योंकि हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग ही पढ़ रहे हैं। हमारा पुल्लिंग खत्म हो चुका है, हम स्त्रीलिंग पे आ चुके हैं। स्त्रीलिंग में भी हमने काफ़ी शब्द यहाँ पे कवर कर लिए। उसका एक शब्द है उकारांत या बड़ा उकारांत, दोनों के अंदर यदि आ जाए उकारांत या बड़ा उकारांत स्त्रीलिंग का, तो अपने ये वाली ट्रिक चलेगी, म वा वे वा वाम, म वा वे वा वाम। बस आपको इतना सा याद रखना है। और ये कैसे याद होगा, ये आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको याद कराने की कुछ भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि शब्दरूप पहले से ही बहुत बड़ा सिलेबस के अंदर दे रखा है। इसलिए आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, डिस्कस के बिना ये बिल्कुल भी याद नहीं होगा। जब तक डिस्कस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें याद नहीं होती है।
अब उकारांत के अंदर दो शब्द दे रखे हैं, एक रज्जु है और एक धनु है। मैंने यहाँ पे दोनों शब्द उठाए। जैसे कि मैं धनु का देखता हूँ तो द्वितीय से शुरू होता है, ये म वा वे वा वा वाम, सेम चल रहा है। ओके, आप इसका भी चेक कर लो यहाँ पे। उसके बाद उकारांत यहाँ पे कौन कौन से शब्द है, वर्षाबु और वधु। तो वधु का यहाँ पे मैंने देखा है म वा वे वा वा वाम। क्लियर, ये वाली बिल्कुल सेम। आपको देखना किसका है, ये दो चीजें यहाँ पे देखनी होती है। वैसे आपको वर्षाबु का भी देखना है, अपनी बुक के अंदर देखना, चेक करना है कि उसका पैटर्न कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ शब्द बचे हैं नपुंसकलिंग के, क्योंकि नपुंसकलिंग के भी हमने मैक्सिमम अपने ऊपर यहाँ पे जो भी हलंत वाले थे हमने कवर कर लिए। ये सारे यहाँ पे देखो कवर हो गया। जो भी शब्द बचे हैं वो हम देखते हैं। नपुंसकलिंग के अकारांत बचा है, उकारांत और इकारांत, ये तीन शब्द बचे हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, इसकी भी ट्रिक अपना बिल्कुल सेम है। कैसा क्या है कि जो अकारांत नपुंसकलिंग है जैसे पित और वन, इसमें जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है जैसे कि राम, उसका चलता है सेम। कैसे याद रखना है, जो नपुंसकलिंग का अकारांत है वो पुल्लिंग के अकारांत के सेम ही चलता है, यानी कि राम के समान ही चलेगा। लेकिन चेंज कहाँ पे है, प्रथमा और द्वितीय के अंदर चेंज है। प्रथमा और द्वितीय के अंदर चेंज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। प्रथमा और द्वितीय के अंदर क्या चेंज है ये आपको बुक के अंदर देखना है। उकारांत और इकारांत, इस दो में कैसा चलेगा, हलंत वाली जो ट्रिक है जो मैंने ऊपर आपको बताई है, ये बचे हुए सभी में है ना, ये देखो ये हलंत वाली ट्रिक, ये वाली जो ट्रिक है वो आपका उकारांत और इकारांत नपुंसकलिंग के अंदर चलता है। आपको एक के अंदर वो वाली ट्रिक लगाना है और बुक के अंदर आपको चेक करना है कि क्या सच में ट्रिक लग रही है कि नहीं। तो इस तरह से अपना सारा शब्द रूप यहाँ पे कवर हो गया ट्रिक के माध्यम से। यदि आप ट्रिक के माध्यम से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, और यहाँ पे सारे जो 15 मार्क्स है वो चले जाएंगे। एक बात यहाँ पे ये मैं बताना भूल गया कि जो बचे हुए सभी में हमने जो हलंत वाले हैं उसके अंदर जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग का जो सकारांत है उसके अंदर हलंत वाली ट्रिक नहीं लगेगी। ये एक अपवाद के रूप में चलता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो कौन सी ट्रिक लगेगी, इसके अंदर अकारांत पुल्लिंग की ट्रिक लगेगी। यानी कि जो पुल्लिंग के अंदर है हलंत वाला जो सकारांत है उसके अंदर ट्रिक कौन सी लगेगी, अकारांत वाली लगेगी। लगनी कौन सी चाहिए थी, ये वाली, बट ये वाली यहाँ पे नहीं लगती है। कौन सी लगती है, अकारांत, जैसे कि राम वाली। तो ये आपको एक बार बुक के अंदर देखना है, क्योंकि मैं सारे यहाँ पे इसको नोट्स के अंदर नहीं लिख सकता, इसलिए आपको ये बुक के अंदर चेक करना है। कीदर्श और एतादर्श है, इसका क्या पैटर्न चलता है ये आपको एक बार बुक के अंदर चेक करना है। अब हम कुछ पीवाईक्यू देखते हैं कि पीवाईक्यू का पैटर्न किस प्रकार से आता है। क्या इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी ट्रिक याद करने के बाद हमसे पीवाईक्यू बन रहे हैं कि नहीं। पेपर फर्स्ट के अंदर पीवाईक्यू कैसा पूछा जाता है, पेपर सेकंड के अंदर पीवाईक्यू कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो एक एसएक्यू देखने को मिलता है 2025 के अंदर पूछा गया कि शब्द रूपाणी लिखत, यानी कि आपको शब्द रूप लिखना है। आपको आपका जो मेन पैटर्न है वो कैसा रहना चाहिए, आपके सारे मार्क्स डिपेंड रहते हैं पैटर्न के ऊपर कि आप किस तरह से लिखते हो। तो मेरे हिसाब से जो अच्छा, सबसे अच्छा जो पैटर्न है और जो यूनिवर्सिटी को सबसे अच्छा जो पैटर्न लगता है वो ये रहता है कि कुछ सबसे पहले आपको क्वेश्चन का शब्द लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ये है, ये आपका क्वेश्चन का शब्द है अस्मत्, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का शब्द अस्मत् लिखना है। उसके बाद उसका मुख्य शब्द लिखना है कि कौन सा उसमें मुख्य शब्द है। उसमें तीसरा पॉइंट जो है वो अकारांत है, इकारांत है या उकारांत है या कोई सर्वनाम शब्द है, ये आपको लिखना है। उसके बाद पुल्लिंग लिखना है, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, इन तीनों में से कौन सा शब्द दे रखा है ये आपको लिखना है। इसके बाद विभक्ति लिखनी है, उसकी कौन सी विभक्ति के अंदर वो है और कौन से वचन के अंदर वो शब्द है। पहले यहाँ पे शब्द दे रखा अस्मत्। अस्मत् क्या है, सर्वनाम शब्द। हमने इस वीडियो के अंदर इसको कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है। यदि आपको सर्वनाम शब्द की भी ट्रिक चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर करें, मैं आपका एक और वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा सर्वनाम शब्द की। ओके, तो सबसे पहले कोई भी अपना शब्द है तो कैसे लिखना है, सबसे पहले तो उसका जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो अस्मत् लिखा मैंने। उसका मुख्य शब्द क्या है, अस्मद। दे क्या रहा, अस्मत्। मुख्य शब्द क्या है इसका, अस्मद। क्या है ये, सर्वनाम शब्द है। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष ये है। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष,
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर ये अहम, आवाम, वयम आता है, जिसमें अस्मत् जो होता है वो अहम शब्द से बनता है। इसमें विभक्ति पंचमी है, तो अस्मत्, अस्मत् के अंदर कौन सी विभक्ति है? पंचमी बहुवचन, ये देखने को मिलता है। वैसे ही आप आ जाओ यहाँ पे मातरम के अंदर। दूसरा शब्द क्या है? मातरम। अब आपको सबसे पहले मातरम शब्द जैसे ही आए आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है। तो मात्र जो है, मातरम जो है मात्र शब्द से बना है, तो मात्र क्या है? स्त्रीलिंग है कि नहीं? तो ये देखो ऐसे त्रय आ रखा है ना नीचे, तो ये री बन रहा है नीचे। त्रय के नीचे जब ऐसा आता है ना, उसको बोलते हैं री। तो ये हो गया अपना रिकारांत, ये हो गया रिकारांत। तो रिकारांत स्त्रीलिंग। अब मातरम में कौन सी ट्रिक अपनी लग रही है जो रिकारांत स्त्रीलिंग के अंदर लगती है? ऊपर देखते हैं हम अपना, ये रहा अपने रिकारांत। चाहे तीनों लिंग आ जाए, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। मैंने आपको क्या बताया कि रिकारांत के अंदर अपना ट्रिक क्या चलती है? ता, तरम, त्रा, त्रे, तो, तू, तरी। वहां पे क्या है? वहां पे मातरम, ये वाला शब्द दे रखा है अपने ट्रिक के अंदर, ये रहा मातरम। तो ये क्या है? द्वितीय एक वचन। क्या है? द्वितीय एक वचन। तो ये द्वितीय वचन कौन सा? एक वचन, मातरम। क्लियर? उसके बाद अपना आता है वारिणी। तो शब्द के पीछे ई आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? इकारांत। कोई भी शब्द हो, उसके पीछे जो शब्द आ रहा है वो उसका मुख्य रूप बन जाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि त आ रहा तो ये तकारांत हो गया, से आ रहा तो ये सकारांत हो गया, ने आ रहा तो ये नकारांत हो गया, दे आ रहा तो ये दकारांत हो गया, जे आ रहा तो ये जकारांत हो गया। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे है वारिणी। वारिणी का मुख्य शब्द क्या है? वारी। बिल्कुल है। अब वारी के पीछे क्या आ रहा है? वारी ई आ रहा है कि नहीं? वो भी छोटा ई आ रहा है। छोटा ई आ रहा है, तो ये इकारांत है। अब वारी जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जितने भी ऊपर शब्द दे रखे हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये इकारांत नपुंसकलिंग है, तो कौन सी ट्रिक लगेगी ये आपको चेक करना है। जैसे कि ये रहा, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि हलंत वाली ट्रिक लगेगी। कौन सी ट्रिक लगेगी? हलंत वाली ट्रिक लगी। और हलंत वाली ट्रिक कौन सी है? ये प्रथम द्वितीय के अंदर आपको छोड़ना है। तृतीय से ये शुरू होता है, आ, ए, अ, ई। तो ये सप्तमी एक वचन वाला है, वारिणी। ये आ रहा है ना पीछे, ये सप्तमी एक वचन है। ये अपना सप्तमी एक वचन है। इस प्रकार आपको रोगिणाम देखना है कि ये क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने आपको कितनी बार ऊपर बताया है कि जो नाम या नाम आता है वो षष्ठी बहुवचन ही होता है। सीधा यहाँ पे हो गया। धातु देखना है कि ये कौन सा शब्द है, क्या शब्द है, आपको ये चेक करना है। उसके बाद हम LAQ देखते हैं। इस पैटर्न पे एक LAQ भी पूछते हैं, और इस LAQ में आपको शब्द रूप बनाना होता है, और साथ में जो भी शब्द रूप बनता है उसको यहाँ पे वाक्य के रूप में आपको एक वाक्य भी निर्माण करना रहता है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले तो शब्द रूप वहाँ पे लिखो, और उस शब्द रूप का यूज करके आपको संस्कृत के अंदर एक वाक्य लिखना है। जैसे पहला शब्द है प्रकृति, स्त्री, प्रथमा बहुवचन। यानी कि आपको स्त्रीलिंग के अंदर यहाँ पे प्रथमा बहुवचन लिखना है प्रकृति का। तो आपको ट्रिक से चेक करना है। इसमें तो सीधा सीधा दे रखा है कि ये क्या है? स्त्री शब्द है। तो स्त्री प्रथमा बहुवचन में ये प्रकृति हो जाता है। तो वाक्य क्या बन जाएगा? कोई भी वाक्य आपको दिमाग के अंदर यहाँ पे सोचना है, थोड़ा सा उस शब्द से थोड़ा आसपास की चीजें रिलेट करनी है, तो आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पे प्रकृति है, तो प्रकृति है सुंदरा संति, प्रकृति सुंदर है। प्रकृति क्या है? यहाँ पे बहुवचन है, और बहुवचन में ये संति लगता है, अस्थि नहीं। ये आपको याद रखना है। दूसरा शब्द है युष्मत, जो कि सर्वनाम तृतीया एक वचन आपको लिखना है। तो युष्मत का सर्वनाम तृतीया एक वचन क्या है? तव्या। तव्या कार्यकर्तम, यानी कि तुम कार्य करते हो। तीसरा शब्द है ग्रह, जिसमें आपको नपुंसकलिंग पंचमी एक वचन लिखना है। तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी? सेम जो अकारांत पुल्लिंग वाली है, जो मैंने ऊपर आपको बता रखी है, वो उसमें क्या बन जाएगा? ग्रहात बन जाएगा। तो स ग्रहात आगच्छति, यानी कि वह घर आता है। इस प्रकार से आपको ये सारे सेंटेंस देखने हैं, इस प्रकार से ये चलता है।
उसके बाद मैंने 2024 का पेपर भी यहाँ पे आपका डाल रखा है, SAQ और LAQ, ये आपको सॉल्व करना है। 2023 का भी यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व करना। और इसका सारे जो आंसर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और पेपर सेकंड की अब मैं बात करता हूँ, तो पेपर सेकंड के अंदर ये जो पहला ही SAQ होता है वो इसके अंदर शब्द रूप पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको श्लोक दिया जाएगा और उसमें आपको पदच्छेद करना है। साथ में जिस शब्द के नीचे लाइन दे रखी है उसका आपको शब्द लिखना है प्लस धातु लिखना है। धातु रूप हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया है और इसके अंदर हम शब्द रूप यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक शब्द दे रखा है धर्मात, इसके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन थी। तो इसके अंदर आपको किस पैटर्न के अंदर लिखना है, तो मैंने आपको 5 लाइन का पैटर्न पहले से ही बता रखा है। पहले तो जो शब्द है वो लिखो, कौन सा उसका मुख्य शब्द है, धर्म। धर्म क्या आ रहा ना पीछे, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और धर्मात है तो अकारांत पुल्लिंग में क्या आता है, जैसे कि रामात वाली चलती है सेम, वो आपका विभक्ति पंचमी एक वचन हो गया। इस तरह से ये जो है पेपर सेकंड के अंदर भी 2 या 2 से 3 मार्क्स का ये कवर करता है। यदि ये आप अच्छे से लिखते हो तो आपको पेपर सेकंड के अंदर भी अच्छे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक पूरा यहाँ पे कवर हो गया। शब्द रूप हमने बहुत ज़्यादा इजीली, बहुत ज़्यादा ट्रिक, हाँ थोड़ा है ट्रिक के साथ है, आपको ट्रिक 2-3 बार डिस्कस करनी है। 1-2 बार आप वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, ट्रिक को साइड में लिखो। और इससे बेस्ट ट्रिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सबसे बेस्ट ट्रिक जो है वो यही है, इसलिए आपको शब्द रूप थोड़ा अच्छे से करना है। आपको कोई भी PYQ चाहिए उसका सॉल्यूशन या कोई भी आयुष इन्फॉर्मेशन जो आती है और जो बुक्स है वो आप हमारे आयुर्वेदा टेलीग्राम चैनल से या BMS बुक हब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सब पे यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, सारे PYQ यूनिवर्सिटी के अवेलेबल है। आयुष की जो इन्फॉर्मेशन आती है नई नई वो सारी हम इस चैनल पे देते हैं, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। साथ में यदि आपको कुछ भी डाउट हो और आपको मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो आप मेरा यहाँ पे PDF के अंदर मैंने सबसे ऊपर अपना नंबर डाल रखा है, वहाँ पे आप मेरे को सीधा कांटेक्ट कर सकते हो।